नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और सरकार बनने के बाद अब पहली बार एक साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जो है वो अग्नि परीक्षा देंगे। इस अग्नि परीक्षा में वो जीतते हैं या हारते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये अग्नि परीक्षा इतना बड़ा हो चला है। दरअसल बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं मोकामा और गोपालगंज। मोकामा जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि बाहुबली भी अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है। उनकी विधायकी रद्द हुई, उसके बाद ये सीट खाली हुआ। अगर बात करें गोपालगंज में उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पर बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री रह चुके सुभाष सिंह का निधन हो गया, तो वो सीट खाली हो गई। तो कुल मिला कहें कि एक सीट जो मोकामा है उस पर बाहुबली अनंत सिंह का एक तरह से कह सकते हैं वर्चस्व है। तो दूसरा सीट जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उस सीट पर एक तरह से बीजेपी का कब्जा रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी मजबूत स्थिति में है। और ऐसे में चुनौती ये है महागठबंधन के पास कि दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और दोनों सीट जो है एक तरह से महागठबंधन अपने खेमे में कैसे करे, इसको लेकर अग्नि परीक्षा है। वैसे तो गोपालगंज कहा जो है वो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, लेकिन गोपालगंज विधानसभा सीट जो है वो आरजेडी से काफ़ी अरसे से दूर है। पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल का गढ़ मानी जाती है। बाहुबली नेता अनंत सिंह के AK-47 जांच मामले में जेल काटने के बाद यह सीट खाली हो गई थी और उपचुनाव की नौबत आई। मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता है। भले ही वो अभी जेल में हैं, लेकिन अब भी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी का ही उम्मीदवार उतारा जा सकता है, जिसे जेडीयू, कांग्रेस समेत अन्य सत्ताधारी दलों का समर्थन होगा। वहीं आरजेडी के गढ़ में बीजेपी के लिए यह सीट जीतना सबसे बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर गोपालगंज सदर विधानसभा सीट की बात करें तो यह बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद खाली हुई। इस सीट पर अगले महीने उपचुनाव होने जा रहे हैं। गोपालगंज शहर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पार्टी को सहानुभूति लहर का फायदा भी मिल सकता है। ऐसे में महागठबंधन के लिए यहां जीत दर्ज करना बड़ी चुनौती होगी। इस सीट पर बीते 4 चुनावों में बीजेपी को जीत मिली थी। गोपालगंज में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता है, इसलिए महागठबंधन की ओर से कांग्रेस की ओर से यह उम्मीदवार उतारा जा सकता है। बिहार की इन दो विधानसभा सीटों पर मुकाबला रोचक होने वाला है। सूबे में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार चुनावी माहौल बन रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उपचुनाव को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर सरकार को मजबूती देंगे, वहीं आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपने दम पर बिहार जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी के लिए भी यह उपचुनाव अहम माना जा रहा है। बीजेपी की ओर से केंद्रीय स्तर के नेता उपचुनाव में प्रचार के लिए आ सकते हैं, वहीं दोनों सीटों पर नीतीश तेजस्वी समेत महागठबंधन नेताओं की संयुक्त रैलियां हो सकती है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उपचुनाव कार्यक्रम के मुताबिक मोकामा और गोपालगंज सीट पर 3 नवंबर को मतदान होंगे। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी, उसी दिन नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। नामांकन वापसी की तारीख 17 अक्टूबर है। तो कुल मिला कहें कि अग्नि परीक्षा है तेजस्वी और नीतीश कुमार की बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर। एक सीट पर एक तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन या कहें कि आरजेडी मजबूत स्थिति में है, तो दूसरा गोपालगंज सदर विधानसभा सीट जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में। बीजेपी इस बार हर हाल में चाहती है कि मोकामा का रन वो जीते और ऐसे में अनंत सिंह को अपना कुनवा बचाने की भी चुनौती होगी। अगर अनंत सिंह अपना कुनवा नहीं बचा पाते हैं तो कहीं ना कहीं तेजस्वी और को बड़ा झटका लगेगा, या तेजस्वी क्या कहें कि महागठबंधन को बड़ा झटका लगेगा और बीजेपी फुल कॉन्फिडेंट में आ जाएगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।